अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैकग्राउंड के साथ अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो या ग्रेजुएट होने वाले हो तो यहाँ से आपके करियर का स्टार्ट होना है। और अगर आपने यहाँ से डायरेक्शन के बगैर जॉब स्टार्ट की तो आप आने वाले 5 साल में भी सेम डेजिग्नेशन पर बैठे होंगे, सेम सैलरी, सेम डेजिग्नेशन, सेम कंपनी। मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले 5 साल का अच्छा गोल है। लेकिन अगर आप यहाँ से एक रोड मैप के साथ चलते हो तो आप आने वाले 3 से 4 सालों में या तो मैनेजर टैक्सेशन होंगे या मैनेजर अकाउंट्स होंगे। सो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा रोड मैप लिया जाए कि आप अकाउंट्स मैनेजर या टैक्सेशन के मैनेजर बन जाएं, वो भी 3 से 4 साल में। इंशाअल्लाह ताला यही रोड मैप हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने अपने आने वाले ईयर्स को 4 फेजेस में डिवाइड करना है। फेज 1 को आपने 6 मंथ तक रखना है। इस पर 6 महीने काम करना है। क्या काम करना है? इन 6 महीनों में आपने अपनी फाउंडेशंस पर काम करना है। आपके जो कोर अकाउंटिंग स्किल्स हैं, इनकी फाउंडेशंस को समझना है। आप कह सकते हैं कि इनका अच्छे से ओवरव्यू लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी थ्योरी खत्म हो गई है, यहाँ पर आपके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल काम करना है। सो पहले 6 महीने आपने सिर्फ ये समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कैसे की जाती हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, कैश फ्लो कैसे बनेगा, इसका ओवरव्यू लेना है। इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन, रिसीवेबल्स पेएबल्स की मूवमेंट्स, इन्वेंट्री की अकाउंटिंग, मंथ एंड की या ईयर एंड की जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं उनको समझना है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ओवरव्यू लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 6 मंथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिर्फ दे दें या 6 मंथ्स आप सिर्फ रिकंसिलिएशन को दे दें। आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम करना है। सो पहले 6 महीने इन सब का ओवरव्यू लेना है, जितनी भी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं। मींस आपको पता हो कि इसके अंदर चीजें चल कैसे रही हैं। आई नो कि प्रैक्टिकली काम सीखना इतना आसान नहीं होता, इतने कम टाइम में आप नहीं सीख सकते। इसीलिए आपको पहले 6 महीने सिर्फ ओवरव्यू पर फोकस करना है, बस मोटा मोटा पता हो आपको। इसके साथ आपने पहले 6 महीने में कौन से टूल्स पर फोकस करना है। देखिए, आपको एक्सेल सही से आता हो, सही से आने से मुराद एडवांस एक्सेल आता हो। इसमें सम इफ को कैसे यूज करना है, इसमें वी लुकअप्स को कैसे यूज करना है, इसमें एक्स लुकअप्स को कैसे यूज करना है, पिवट टेबल क्या है, पावर क्वेरी का यूज कैसे करना है, इसमें आप माहिर हो। इस पे आपने सबसे ज्यादा टाइम लगाना है। इसके बाद पावर बीआई, ये नया टूल है मार्केट में, लेकिन ये डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए बहुत अहम है। ये आज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो नंबर्स आपने कंपनी में बैठ के बनाने हैं उनको प्रेजेंट भी करना है। वो कैसे करना है? तो पावर बीआई उसके लिए बेस्ट टूल है, तो ये भी आपको करना है। इसके अलावा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें क्विक बुक्स ऑनलाइन है, जिसमें जोहो है, जिसमें सेज है, जिसमें जेरो है, जिसमें टैली प्राइम है। इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई 2-3 चुन ले, इन पर भी पहले 6 महीने में काम करना है। फेज 1 के पहले 6 महीने में ये जो चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, ये तो थी अकाउंटिंग के बारे में। अब इन्हीं 6 महीनों में आपने टैक्स के बारे में भी जानना है। अब टैक्स के बारे में क्या सीखना है? आपने ओवरव्यू स्टार्ट करना है इनकम टैक्स से, कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है। वो इंडिविजुअल की हो सकती है, वो कंपनी की हो सकती है, वो एओपी की हो सकती है। आपने इनको समझना है। इसके बाद आपने सेल्स टैक्स की बेसिक्स को समझना है, जिसमें रजिस्ट्रेशंस हैं, रिटर्न्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं। इनको आपने सही से समझना है। इसके बाद आपने विद होल्डिंग टैक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। फिर आपने टैक्स कंप्यूटेशन की तरफ जाना है। सैलरी की कंप्यूटेशन कैसे हो रही है, बिजनेस की कंप्यूटेशन कैसे हो रही है, कंपनी की कंप्यूटेशन कैसे हो रही है, इनका ओवरव्यू लेना है। इसी के साथ आपको पता हो कि एफबीआर पोर्टल कैसे काम करता है, इस पर आईआरएस कैसे काम करता है, अगर नोटिसेज आ जाते हैं तो उनको रिप्लाई कैसे करना है। इनके बारे में ना मोटा मोटा आपको पता हो। मोटा मोटा से मुराद होती है कि इनके बारे में ओवरव्यू लेना है आपने। पहले 6 महीने में ये मोर देन इनफ काम है। फिर यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग और टैक्सेशन की बेसिक्स क्लियर है, आपको पता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। सो अब आपके टारगेट रोल्स क्या होने हैं पहले 6 महीने में। पहला टारगेट रोल, आप अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब ढूंढ लें, आप जूनियर अकाउंटेंट की जॉब ढूंढ लें, आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ढूंढ लें। इसी तरह टैक्स एसोसिएट होते हैं, ऑडिट एसोसिएट होते हैं और अकाउंट्स असिस्टेंट वगैरह होते हैं। इन जॉब्स को आपने पहले 6 महीने में फोकस करना है, यानी अकाउंटिंग का ओवरव्यू, टैक्स का ओवरव्यू और साथ में ये जॉब्स, इन पर आपने पहले 6 महीने में फोकस करना है। 6 महीने गुजरने के बाद अब है फेज 2 की बारी। फेज 2 में आपने इन स्किल्स में स्पेशलाइजेशन करनी है, यानी कि जो काम आपने फेज 1 में सीखा है इसको स्पेशलाइज्ड नेचर का बनाना है, इसको अपने नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। जैसा कि अगर मैं अकाउंटिंग साइड पे बात करूं तो आपको पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बन रही हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे हो रही हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बन रहा है, लेजर्स कैसे बन रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनलाइज कैसे हो रहे हैं, बैलेंस शीट कैसे बन रही है, नोट्स कैसे बन रहे हैं, इन सब के सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। इसी तरह पेरोल अकाउंटिंग में पेरोल शीट कैसे बनती है, डिडक्शंस और टैक्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, सैलरी को रिकॉर्ड कैसे करना है, एक्सपेंस आउट कैसे करना है, पेमेंट्स को करेक्टली अकाउंट्स में कैसे हैंडल करना है। इसके साथ फिक्स एसेट्स हैं, उनकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी
है, एसेट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे करना है, परचेज, रीसेल, सेल, गेन, लॉस, ये आपने कैसे डील करना है, ये आपको पता हो। इस पर आपका अच्छा खासा टाइम लगना चाहिए क्योंकि फेज 2 को हम दे रहे हैं तकरीबन 1 से 2 साल। सो उसमें आपको ये सारे काम सीखना पड़ेंगे। इसी तरह बजटिंग है, कॉस्टिंग है, वेरियस एनालिसिस है, बजट वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, इनका एनालिसिस है। अकाउंटिंग वाली साइड पर इस पर आपने जरूर फोकस करना है क्योंकि ये मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट रोल्स। और फाइनली जब ऑडिट स्टार्ट हो तो आपने कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है। आपको पता हो कि आपने ऑडिटर्स को रिकॉर्ड्स कौन से देने हैं, आपने उनकी क्वेरीज को आंसर कैसे करना है, और अगर कहीं पे मसला आ रहा है तो उसकी करेक्शन कैसे करनी है। ये वो काम है जो अकाउंटिंग वाली साइड में फेज 2 के पहले 1-2 साल में आपने करने हैं। फेज 2 में वैसे हैं भी 2 साल आपने फेज 2 को जरूर देने हैं, उसमें आपने ये करना है। अब अगर हम टैक्स वाली साइड पे आ जाए तो टैक्स वाली साइड पे आपने क्या करना है। अब आपको फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न को, उसकी सारी कैलकुलेशंस अब आपने करनी है, वो चाहे इंडिविजुअल की हो, चाहे कंपनी की हो, या चाहे एओपी की हो, सब कुछ आपने डील करना है। मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स कैसे बनानी है, उनकी रिकंसिलिएशन कैसे करनी है, विद होल्डिंग टैक्सेस की क्या कैलकुलेशन है, टैक्स को डिडक्ट कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करवाना है। इसी तरह अगर कोई नोटिस आ गया एफबीआर की तरफ से तो उसको कैसे डील करना है, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कैसे करना है, रिप्लाईज कैसे करने हैं। तो ये सारी चीजें जो टैक्स वाला सेक्शन है उसमें आपको करना है। इस लेवल पर आप ये सारे काम खुद कर रहे हैं, इनमें आपने शदीद एक्सपर्टीज हासिल करनी है 2 सालों में। सो फेज 1 में आप चीजों का ओवरव्यू ले रहे थे और अब आप उन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ में रिव्यू भी कर रहे हैं। और इसी फेज में आपने 1-2 जूनियर भी अपने साथ ले लेने हैं, उनको ट्रेन करना है, और साथ में आपने कुछ 1-2 क्लाइंट्स भी पकड़ लेने हैं, आप उनको भी डील कर सकें, उनको भी हैंडल कर सकें। सो देख सकते हैं कि फेज 2 तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। आप चीजें प्रिपेयर भी कर रहे हैं, आप टीम को भी हैंडल कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स को भी हैंडल कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज फेज 2 में अगर हो सके तो फेज 2 के आखिरी साल में यानी दूसरे साल में या एंड वाले 6 महीनों में आपने एक काम और करना है। हो सके तो आपको कोई क्वालिफिकेशन अपने साथ ऐड करनी है। पहले आपने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है या बीकॉम वगैरह किया हुआ है, अब आपने साथ में सीए स्टार्ट कर लें, सीसीए स्टार्ट कर लें, सीएमए स्टार्ट कर लें, बिफा कर लें, सीआईए कर लें, बहुत सी सर्टिफिकेशंस है उनको अपने साथ ऐड कर लेना है क्योंकि ये ग्रोथ में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। खैर फेज 2 के बाद अब स्टार्ट होता है फेज 3 और ये है मैनेजर ट्रैक। खैर फेज 3 में आपके जो टारगेट टाइटल्स हैं, जो टारगेट डेजिग्नेशंस हैं, वो होनी चाहिए सीनियर अकाउंटेंट, वो होनी चाहिए अकाउंट सुपरवाइजर, वो होनी चाहिए टैक्स सुपरवाइजर, वो होनी चाहिए असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस या टैक्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी रोल पे रुकना नहीं है। जब आप एक रोल को समझ लें, जब आप एक रोल को कर लें, अब आपने नेक्स्ट रोल की तरफ मूव करना है। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ लेना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना भी है क्योंकि अब आप फेज 3 में आ गए हैं तो अब हर काम खुद करने नहीं बैठ जाना। वो तो आप कर चुके हैं फेज 2 में, 2 साल दे चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरों के काम को रिव्यू करना है, अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करना है, अब आपको टैक्स फाइलिंग्स को हैंडल करना है, उनके नोटिस को हैंडल करना है, उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं उनको हैंडल करना है, अब आपने ऑडिटर्स को हैंडल करना है, टैक्स अथॉरिटीज को हैंडल करना है, और अब आपने अपने सीएफओज को रिपोर्ट करना है, अपने फाइनेंस मैनेजर्स को रिपोर्ट करना है, टैक्स मैनेजर्स को रिपोर्ट करना है। सो आपका रोल यहाँ पर टोटल शिफ्ट हो चुका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली चेंज हो चुकी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। हर फेज में आपका एक स्पेशल रोल है और उसको समझना है। जहां पर आपने प्रिपेयर करना है वहां पर आपने खुद प्रिपेयर करना है, और जहां पर आपने रिव्यू करना है वहां पर सिर्फ रिव्यू करना है, वहां पे प्रिपेयर नहीं करना। ये सबसे बड़ा मसला है जो कि हमारी जॉब मार्केट में देखा गया है कि जब आप इतने सीनियर हो जाते हैं फिर भी आप क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं बैठ के। भाई वो आपकी टीम का काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। खैर इसी फेज 3 में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अब आपने लॉन्ग टर्म सोचना है क्योंकि आप इस फेज में असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स या टैक्सेशन है और आगे आने वाले टाइम में आप मैनेजर बनने वाले हैं। तो आपको पता हो कि आपने टीम को मैनेज कैसे करना है, आपने कंपनी के प्रोसेस को इंप्रूव कैसे करना है, आपने इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे देखना है, आपने डेडलाइंस को मीट कैसे करना है, आपने कंप्लायंस कैसे करनी है, इसके साथ आपने कम्युनिकेशन कैसे रखनी है ऑडिटर्स के साथ, टैक्स अथॉरिटीज के साथ, मैनेजमेंट के साथ, बैंक्स के साथ। ये वो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो कि आपको फेज 3 में अपने साथ ऐड करना होंगे। और इसी के साथ हमारा स्टार्ट होता है फेज 4। फेज 4 बड़ा मजे वाला फेज है क्योंकि इस फेज में आपने असेस करना है कि क्या ये कंपनी आपके लिए ठीक है या आपको स्विच कर जाना चाहिए। अगर तो कंपनी में आपको ग्रोथ नजर आ रही हो, जैसे कि पॉसिबिलिटी हो कि आप यहाँ के सीएफओ बन जाए या सीओओ बन जाए या डायरेक्टर बन जाए, तो रुक जाना बेहतर है, वरना स्विचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। और हाँ, अगर इसी के साथ आपको बाहर जाने का भी मौका मिल रहा हो तो आप जरूर जाएं, तो जरूर अवेल करना चाहिए क्योंकि आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, रिक्वायर्ड स्किल्स है, रिक्वायर्ड वर्क एथिक्स हैं। आप मूव कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। ये वो फेज है जहां पर आपकी टोटली जजमेंट ने काम आना है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने इस फेज में क्या करना है, बाकी अल्लाह तो बेस्ट मदद फरमाने वाला है। और हाँ, इसके साथ आपने हमेशा अपने फाइनेंशियल बैकअप को स्ट्रॉन्ग करते जाना है और फाइनेंशियल बैकअप को आपने स्टार्ट करना है फेज 1 से। फेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते जाना है ताकि फेज 4 में जब आप ये डिसाइड करें कि मुझे जॉब स्विच करनी है या बाहर जाना है तो वहां पर एक तीसरा ऑप्शन भी आपके पास हो कि यार मेरे पास इनफ सेविंग्स है, मैं क्यों ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूं। उसके लिए आपको सेविंग्स
करना पड़ेंगे, ताकि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपको ये टेंशन ना हो कि यार मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है। ठीक है, बाय द वे मेरी ओपिनियन ये है कि आपको करना यही चाहिए, कि आपका एंड गोल यही होना चाहिए कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप बिजनेस ही स्टार्ट करें आफ्टर 4 to 5 ईयर्स या 6 ईयर्स, जब भी आपको मुनासिब लगे। खैर, ये है वो आइडियल रोड मैप जो अगर आप अपनाते हैं तो आपके आने वाले 5 से 6 साल बहुत मजे के हो सकते हैं। अब आप उस पर्सन को भी देखें जो कि पिछले 5-6 साल से एक ही रोल पे बैठा है, एक ही सैलरी पे बैठा है, और एक बंदा वो है जिसने ये रोड लिया है, ये रोड मैप अपनाया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो सेम पोजीशन पे होंगे, क्या वो सेम सैलरी ले रहे होंगे? नहीं, टोटल सैलरी डिफरेंट होगी, टोटल डेजिग्नेशंस डिफरेंट होंगे। सो आपका टारगेट ये होना चाहिए। ये वीडियो अपने भाइयों से, अपनी बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई अपने करियर में स्टक हो, उसके लिए एक रोड मैप बेहतर साबित हो सकता है। ये उनके साथ जरूर शेयर करें। और इस वीडियो का टारगेट हम ये रखते हैं कि अगर आप इस वीडियो पे 5000 लाइक कर देंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने आउटसाइड पाकिस्तान जॉब कैसे हासिल करनी है। तो देखते हैं कि आप ये टारगेट अचीव करते हैं या नहीं करते। मजीद अगर आपने कुछ मुझसे पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।